पंडित सर के आने से बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हुई जो हमें सीखने को मिली। मतलब कि हाउ टू अप्रोच द गेम, हाउ टू बिल्ड योर माइंडसेट, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन। एक्चुअली सर कमेंट्स तो बहुत सारे आ रहे थे, मतलब मेरी कि यार तू कितनी ज्यादा बॉल्स खेल रहा है, यही कमेंट्स था कि तू जब से खेल ही रहा है। और दूसरा कमेंट ये था कि इसने जब से एक भी ऊपर से नहीं मारा, तो ऊपर से भी मार के दिखा दे। तो ये सब थोड़े कमेंट्स तो मतलब पास हो रहे थे, और इस कारण से फिर मैंने वो करा था। जी। हेलो, वेलकम। वेलकम, गुड आफ्टरनून यश, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर। सर बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? सर, आपकी दुआएं सब अच्छा है। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा आपके ऐतिहासिक पारी के लिए जो आपने खेला था मुंबई के खिलाफ फाइनल में। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले ये बताइए, रणजी ट्रॉफी जीतकर। थैंक यू सर। सर मतलब डिफरेंट फीलिंग थी ये, जो हम लोगों ने मतलब रणजी ट्रॉफी जीता, तो मेमोरेबल मोमेंट था और हिस्ट्री क्रिएट करी उसके लिए। तो काफी कुछ अब हम लोगों ने जब आए तो एक्सपीरियंस करी कि आफ्टर विनिंग अ रणजी ट्रॉफी हाउ इट फील्स। तो सर इट इज कम्प्लीट डिफरेंट दैट सारी मतलब बहुत अच्छी है अभी। चलो, ये आपने जो पारी खेली, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपने शुरुआत करी है सीजन नंबर 6 और नंबर 7 पे। क्योंकि जब स्टार्ट ऑफ द सीजन हुआ तभी रमीज खान और अजय रोहेरा जो है ओपन कर रहे थे। फिर आपने जी 85 रन ऑफ 92 बॉल्स मारी थी अगेंस्ट मेघालय। फिर नेक्स्ट गेम अगेंस्ट केरला आपने ओपन करा और आपने 289 मारा 591 बॉल्स पे। ठीक है, तो आपको जी। क्या ये कम्युनिकेट कोच ने किया था या टीम मैनेजमेंट का ये था, या क्या क्या सिचुएशन था? आप जब ओपन करने गए आपका माइंडसेट कैसा था? और पहले तो ये बताइए कि आपको किसने कम्युनिकेट किया था? एक्चुअली सर मतलब आफ्टर दैट मेघालय मैच तो मतलब मेरे को एक रफ थॉट मिल गया था कैप्टन से भी कि यश हो सकता है कि तू नेक्स्ट नेक्स्ट मैच में ओपन करेगा। बट सर फिर धीरे धीरे मतलब उस टाइम तो मैच 3 डेज बचे थे। मतलब मेघालय का अगला दिन था, फिर उस डेज एंड देन केरला के अगेंस्ट मैच था। फिर मतलब एक दो दिन में सर से भी बात हुआ, तो हमारे सर हैं चंद्रकांत सर, उनने फिर बताया कि यश तेरे को ओपन करने का मौका मिल सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। तो फिर सर मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम ले, अपना सोच अपना जितना भी तेरे को टाइम, मतलब उनने बोला कल मॉर्निंग में अपन बात करते हैं। तो फिर आज मतलब मैंने सब चीज सोची, फिर मैंने मतलब इनपुट्स लिए थोड़े मेरे कोचेस वगैरह से, दो तीन सीनियर्स से कि कैसा अभी मेरे को ऐसा मौका मिल सकता है। तो फिर सर मतलब मैंने वो चीजें वो करी अपने अंदर कि यार एज अ ओपनर क्या क्या चीजें आपको ऊपर ले जा सकती हैं, और मतलब आप क्या क्या चीजें ध्यान में रख सकते हैं। तो वो पॉइंट्स मैंने कलेक्ट करना चालू किए कि ऐसा कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगले दिन मतलब मैं सर के पास गया और आई सेड कि सर आई एम रेडी। तो सर उनने वही मतलब एक बिलीव दिया, तो वो बिलीव मतलब हमारे अंदर भी आ गया कि जब सर बिलीव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं believe करता। तो ही गेव मी अ वेरी मच कॉन्फिडेंस दैट यू शुड ओपन, दैट्स ओनली। अच्छा, तो मेरे को ये पूछना था आपसे एक और सवाल उसी मेघालय और केरला के, क्योंकि उस पहले मैच में आपने 85 ऑफ 92 बॉल्स मारा, तो ऑब्वियसली मेघालय के अटैक जो है वो थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू केरला। तो आपकी जी माइंडसेट कैसी होती है? क्योंकि ये जो टर्न अराउंड टाइम था इस टाइम पे काफी कम था, मतलब हर 3 दिन में एक एक लीग फेज मैच शुरू हो रहा था। आपने शुरू करा था गुजरात के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ शुरू करा था, जहां पे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एमपी बिहाइंड 8 बॉल थी, बट फिर बॉलिंग में आपने कमबैक करा और मैच जीत गया। फिर टर्न अराउंड जी। टाइम मेघालय के साथ तो काफी कम था, फिर केरला के साथ। तो आपने जो इतनी लंबी पारी खेली, वो आपको माइंडसेट आपका कैसा रहता है आफ्टर बैटिंग एट 7 एंड कम ओपनिंग द इनिंग्स? सर मतलब मैं वही मतलब जब केरला वाला मैच चालू हुआ तो एज अ ओपनर बहुत सारी चीजें नई थी, जो कि मेरे को नया नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने मतलब किसी नेगेटिव चीज पे ध्यान नहीं दिया कि यार मेरे साथ क्या हो सकता है, या इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, या ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो मैं मतलब यही मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि इसमें क्या पॉजिटिव है। तो मैंने यही पॉजिटिव सोचा कि यार मेरे पास 1 से 10 नंबर तक मतलब 8 से 9 बैट्समैन है जिनके साथ मैं पार्टनरशिप बिल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लंबा टाइम है उसके लिए।
अच्छा, तो चलिए मैं अभी उसके एमपी साथ की मतलब तरफ। पार्ट। ओके, जी। चलिए अभी एमपी क्रिकेट की तरफ आते हैं। ये पिछले जो 3 4 साल 5 साल से देख रहे हैं हम, एमपी क्रिकेट जिसको बोलते हैं ऑन द राइज था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एमपी क्रिकेट को कहा जाता था स्लीपिंग जायंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। अभी ये जो बड़ा हुआ है, स्पेशली जितने एमपी के प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जैसे आवेश खान हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, अभी अर्शदीप खेल चुके हैं, ठीक है, या आईपीएल में जो कमाल दिखा रहे हैं, जैसे कुलदीप सेन ने आई थिंक 149 पे बॉलिंग करा था। रजत हाँ पाटीदार का वो इनिंग्स जो आरसीबी के लिए, और कुमार कार्तिकेय जो मुंबई के लिए खेल रहे हैं, अभी मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। तो ये एक शिफ्ट इन मोमेंटम जो आया है एमपी क्रिकेट के लिए, वो कहाँ से आया है? सर मतलब एक्चुअली मैं वही चीज़ बोलूँगा कि जो हमारे प्रिपरेशन कैंप्स लगते हैं और जो हमें ट्रेनिंग्स वगैरह अभी मिल रही हैं, तो उससे हमारे माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है। मतलब कि पहले हमारा एक माइंडसेट जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था और हम गेम को मतलब उतना क्या बोलते हैं ना, डीप स्टडी नहीं करते थे। मतलब ऐसा था कि हम्म, हाँ हम करेंगे अपनी स्ट्रेंथ पे। बट हम्म, पंडित सर के आने से बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हुई जो हमें सीखने को मिली। मतलब कि हम्म, हाउ टू अप्रोच द गेम, हाउ टू बिल्ड योर माइंडसेट। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन, क्योंकि हम डिसिप्लिन के ही चलते सारी चीजें हमने वो करी। तो ये चीज मेरे को लगता है कि उनने सारे कैंप्स में, और जो हमारे कंबाइन कैंप्स भी लगते हैं 1925 और रणजी ट्रॉफी सबके मिला के 16 के, तो उसमें भी बहुत सारी चीज मतलब हमें भी सीखने को मिलती हैं और हम सामने वाले को भी वो करते हैं। तो ये चीज मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन और जो हमारा माइंडसेट था इसमें काफी कुछ सुधार आया सर के आने से। ओके। मैं आपको आपके जर्नी के बारे में अभी पूछता हूँ, आपने शुरू कहाँ से किया? आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली सर मतलब मैं तो उस टाइम पे मतलब कॉलोनी में ही क्रिकेट खेलता था। तो माय पेरेंट्स टुक मी टू शैलेश शुक्ला सर, इधर ही भोपाल में। तो मतलब उनका मम्मी का मानना ये था कि तू ज्यादा इधर पे खेलेगा तो मतलब कि यहाँ पे सीखेगा नहीं और थोड़ा मतलब खराब चीजें सीखेगा। मतलब तो वो का जो टाइम है वो लगा खराब होता है। मेरा उस टाइम पे ये था कि मैं कहीं ऊपर खेलूंगा, बस मेरा ये था मैं सीखता हूँ जाके। तो फिर धीरे धीरे मैं मतलब उस पे टाइम स्पेंड करने लगा। फिर बहुत सारी चीजें मेरे को लगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो फिर धीरे धीरे डिविजन्स पता चले, फिर ऐसा भी पता चला कि भाई एमपी की भी टीम बनती है। और फिर धीरे धीरे सारी चीजें मतलब धीरे धीरे पता चली। मतलब कि पहले कुछ नहीं था कि मेरे को इधर खेलने का है। तो जी। आपने भी काफी वो जो बोलते हैं बचपन में हम करते हैं शरारतें, काफी ग्लास हाँ वैस तोड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो किया ही अच्छा, है, वो तो किया ही है। जी। तो आप जब अपना फॉर्मेटिव इयर्स में कदम रख रहे थे एज अ क्रिकेटर, जब आपको पता चला, आपका कौन था ऐसा क्रिकेटिंग आइडल? आपका कौन था जिसको देख के आपने ऐसा सोचा यार मेरे को इसके जैसा बैटिंग करना है? एक्चुअली सर ऐसा तो मतलब क्रिकेटिंग आइडल मतलब मैं महेंद्र सिंह धोनी सर को ही मानता हूँ, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है और उनकी जो मतलब मेंटली जो चीजें हैं वो मतलब बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो मैं बचपन से ही फिर धीरे धीरे मतलब जब क्रिकेट में और इंग्रॉस हुआ और ज्यादा मैं सोचने लगा कि यार हाँ, तो मैं उनको ही एडमायर करता था, उनके बारे में पढ़ता था। तो ये सब चीजें मतलब उनसे ही ज्यादातर है कि सीखा। ऐसी कोई पारी एम एस धोनी की जो आपको एकदम दिल को छू गई, या आपने बोला यार खेलना है तो इस पारी की तरह, एम एस भाई की तरह खेलना है? वो हेलो? इन 2011 में। हेलो। कोई, हाँ सर हाँ, हाँ। कोई ऐसी पारी एम एस धोनी की जो आपको यादगार हो, या आपके दिलो दिमाग में आपके सबसे ऐतिहासिक हो, जिसको देख के आपको काफी सारी प्रेरणा मिली हो? सर एक तो मतलब 2011 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो आपने भी देखा होगा। मतलब जी कि वो बिल्कुल। वन ऑफ द फेवरेट इनिंग्स थी कि अंडर प्रेशर मतलब उनने कैसा हैंडल किया। और एक मतलब आपको याद होगा कि एक श्रीलंका में सेल्कॉन कप था। तो उसमें लास्ट विकेट के लिए इंडिया को कुछ मतलब कम बॉलों में 15। 12 एक बॉल पे, हाँ, एक ओवर में 18 रन चाहिए थे। हाँ, तो 18 रन, उस राइट। टाइम पे जब उस टाइम पे उनने जो गेम फिनिश किया था, तो वो चीज मतलब
से बहुत सीखने को मिलती है, इवन इन आईपीएल मैचेस टू, कि जो उनका वो रहता है। हाँ, अच्छा, माइंडसेट। आपका जो सेलिब्रेशन था, जो आपने सेंचुरी मारा फाइनल में, आपने केएल राहुल की तरह उंगली अपने कान में डाला था और जस्ट टू शट आउट द नॉइस दैट वाज कमिंग बिहाइंड। एंड सब जानते हैं, जी। जब मुंबई मुंबई क्रिकेट टीम जब प्रेशर में होती है तो वो थोड़ी बहुत चर्पिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली जो उनके विकेट कीपर है हार्दिक पंडोरे, और जो हाँ, शॉर्ट लेग पे सब खड़े थे, उन्होंने सब काफी आपको कुछ बोला होगा। तो ऐसा कुछ आप हाँ। बोल सकते हो जो एकदम, मतलब ऐसा नहीं हो कि विच यू कैन शेयर विद आवर व्यूअर्स, कि उन्होंने ऐसे क्या कमेंट्स आ रहे थे जो आपने वो एक जेस्चर किया था। एक्चुअली सर कमेंट्स तो बहुत सारे आ रहे थे, मतलब मेरे को एक दो ही याद होंगे। एक तो यही था कि यार तू कितनी ज्यादा बॉल्स खेल रहा है। एक तो यही कमेंट्स था कि तू जब से खेल ही रहा है। और दूसरा कमेंट ये था कि इसने जब से एक भी ऊपर से नहीं मारा, तो ऊपर से भी हम्म। मार के दिखा दे। तो ये सब थोड़े कमेंट्स तो मतलब पास हो रहे थे। और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि जो मतलब मेरे को याद भी नहीं है, मतलब मेरे को समझ में, मतलब मैं भूल गया, मतलब कि कुछ कमेंट्स उनने बोले जा रहे थे, वो तो मतलब बहुत सारे वर्ड्स आ रहे थे सामने। तो इस कारण से फिर मैंने वो करा था। जी। क्योंकि आपने जो पारी को वो मुंबई की जो भाषा में बोलते हैं खड़ूस बैटिंग, खड़ूस जी। बैटिंग जो आउट नहीं होते हैं, वो चिपक के खेलना बोलते हैं, वो आपने करा था। हम्म। चलो, मैं आपको इसी से एक और सवाल पूछता हूँ। जब जब सीजन शुरू हुआ, जब टर्न अराउंड टाइम कम था, और फिर जो लंबा ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ आईपीएल क्रिकेट, तो उस टाइम हम्म। आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख रहे थे? क्योंकि तब तक तो ऑलरेडी चल चुका था कि एमपी विल बी प्लेइंग द क्वार्टर फाइनल्स। सो हाँ। व्हाट वाज द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द टीम मैनेजमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द टीम? आप लोग कैसे कर रहे थे, स्पेशली जब आपके तीन चार प्लेयर जो है, रजत पाटीदार रिप्लेसमेंट प्लेयर के हिसाब से है, कुलदीप सेन राजस्थान रॉयल्स के हम्म। लिए खेल रहे थे, कुमार कार्तिका को भी रिप्लेसमेंट प्लेयर के हिसाब से हाँ। सो आप कैसे मोटिवेटेड थे उस टाइम पे? एक्चुअली सर ये चीज अच्छी हुई थी कि मेरा अंडर 25 का सीजन था। तो मतलब हम्म, मेरे को वहां पे जाने का वो था कि मैं एमपी को वहां रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस कारण हम्म, से मतलब जो सर से भी मेरी बात चल रही थी, और फिर हमारे यहाँ के भी मैचेस चल रहे थे। तो जो 25 के मैचेस थे, मतलब एक अच्छे कंपटीशन पे होते हैं, तो मेरे को वहां से बहुत ज्यादा मदद मिली, मतलब कि इस सीजन में आने के लिए। तो वहां पे भी मतलब हमारी टीम ने, ओके, वहां पे भी मतलब हम सेमीफाइनल खेले थे। सेमीफाइनल क्लोज मैच हार गए थे विदर्भा से। तो वो वाला जो पीरियड था ना, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, मतलब कि एज अ ओपनर और एज अ इन 25 मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ जो ऊपर मेरे को काम आ सकती है। तो वो सीजन मतलब कंटिन्यू रहा, बीच में ब्रेक नहीं मिला, ये अच्छा हुआ। जी। ओके। अभी सवाल मेरा, जो आपके कोच हैं चंद्रकांत पंडित, उनको दिनेश कार्तिक ने बखूबी एक बहुत बड़ा एक उपाधि दिया है, कॉल्ड हिम द सर एलेक्स फर्ग्यूसन ऑफ इंडियन क्रिकेट। क्योंकि उन्होंने हर टीम को, जहाँ जहाँ उन्होंने कोचिंग किया है, उन्होंने उनको जिताया। जैसे विदर्भा के साथ आपने देखा था, अभी उन्होंने, एक्चुअली मैं कहूँ, एमपी को उन्होंने एक अच्छा टीम बनाया। जैसे आप उभरे हो, सोनू हम्म। शर्मा उभरे हैं, ठीक है? तो हम्म। हाउ इज चंद्रकांत पंडित बिहाइंड द सीन्स फॉर एमपी? सर मतलब वो तो मतलब वो ऐसे हैं कि डिसिप्लिन के साथ वाले ही हैं पूरे, मतलब डिसिप्लिन के साथ ही उनका पूरा काम चलता रहता है। और मतलब हम लोग को जो चीज सीखने को मिलती है, तो उनके ही कारण मिलती है। और जितना बिहाइंड सीन्स मेरे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब फोकस्ड ही रहते हैं गेम को लेके, कि हम गेम में और क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्या हम कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं, कौन सा किस बैट्समैन को क्या दिक्कत आ रहा है, या किस बॉलर को क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मतलब कि वो टीम को स्टडी करते रहते हैं, मतलब कि जो हमारी टीम है एमपी, तो उनका मतलब ऐसा नहीं रहता है कि कोई रेस्ट डे हो या कुछ, मतलब कि होता है, बट ऐसा नहीं होता कि यार कंप्लीटली रेस्ट। ही कीप्स वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। ओके। क्योंकि जहां तक मैंने एक दो आर्टिकल्स पढ़े थे उनके बारे में, उन्होंने ऐसा, उनके विदर्भा की टीम के साथ ऐसा हुआ था कि उनका मोबाइल सब ले लिया गया था, उनको बोला गया था कि गेम पे फोकस रहो। तो ऐसी कोई स्ट्रिक्ट रेजिमेंट आपके साथ करी हो बिफोर द गेम अगेंस्ट मुंबई? क्योंकि वो तो मुंबई के साथ रह चुके हैं, जुड़ चुके हैं, टाइटल्स भी जीत चुके हैं, और वो उनकी मेंटालिटी को जानते हैं। तो ऐसा कुछ अगर हुआ होगा तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं?
नहीं सर, मतलब इस मतलब कि ये मतलब मैंने भी सुना था कि सर का वो थोड़ा है, बट इस बार मतलब हम लोग को इतना वो नहीं था कि यार मोबाइल ले लिए या फिर कुछ। मतलब ये था कि बस फोकस रहना है हम लोगों को फाइनल से पहले। तो ये सब मतलब रणजी ट्रॉफी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या आप सीनियर्स के साथ हो, तो ये डिसिप्लिन तो आपके अंदर आ ही जाता है। तो इसमें मतलब इस बार सर ने कुछ ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली कुछ रेजिमेंट टाइप का नहीं रखा था, ऐसा कुछ मतलब नहीं। जी। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे। ये आपने डेब्यू करा था 2018 में, है ना, रणजी ट्रॉफी में। फिर 2 साल बाद जो हुआ सबको पता है, कोविड आया। फिर काफी एक एक सीजन तो रणजी ट्रॉफी हुई नहीं, सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट हुई, जैसे सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे। वो जो नेशनल लॉकडाउन का टाइम था, आपने आपको कैसे मेंटली मोटिवेटेड रखा और फिटनेस पे क्या क्या काम किया? सर मतलब उस टाइम तो हम लोग मतलब यही सोच रहे थे कि यार कहीं ना कहीं से कुछ प्रैक्टिस का मौका मिले, बट ये था कि सब लॉकडाउन वगैरह था। तो हम लोग मतलब जो पास में ही मतलब जिम विम था, तो उसके लिए मतलब बात कर ली थी कि इस टाइम पे हम खोल सकते हैं। तो ये सब बातें मतलब ट्रेनर से हुई, और जो हमारे सर हैं मतलब मयंक सर जो ट्रेनर हैं, उनने भी बताई कुछ चीजें कि यश कैसे अपने फिटनेस को कैसे क्या कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी डाइट, कि हम उस टाइम पे डाइट क्या लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन था सारी चीजें थी, बट उस टाइम पे आप डाइट कैसे लेते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम पे भी मतलब हमने डाइट पे फोकस किया। और फिर फिटनेस जो हो गई, तो वो हमारे ट्रेनर सर मतलब उसकी टेक केयरिंग कर रहे थे। मतलब एवरीडे हमारा शेड्यूल्स वो नोट करते रहते थे कि भाई आज क्या किया, आज क्या हुआ। तो हम उन्हें डेली अपडेट देते रहते थे कि यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा चल रहा है, मतलब ऐसा करके। और जब भी जैसे फिर धीरे धीरे जब कंडीशंस वो हुई, ग्राउंड्स खुले, तो ग्राउंड पे भी ग्राउंड मतलब ग्राउंड फिटनेस का भी धीरे धीरे मतलब खुलने लग गया था। तो यही था कि जो सर ने बताया था बस उतना ही कर रहे थे। और एक और चीज ये था कि स्लीपिंग डिसिप्लिन भी थोड़ा मेंटेन रख रहे थे, कि वो लॉकडाउन है बट आपको डिसिप्लिन तो रखना ही है अपनी के साथ। ये सब। आपका फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर द विनिंग शॉट वाज हिट, आपका फर्स्ट रिएक्शन जब वो विनिंग शॉट हिट हुआ, क्योंकि ये हम एज फैंस हम या व्यूअर्स हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम्म। तो आपका क्या रिएक्शन रहा जब वो शॉट हिट हुआ और सब फील्ड में भाग के आ रहे थे? हमने देखा चंद्रकांत पंडित सर के आंखों में आंसू थे, और बाकी सब उनको सराउंड घेर के खड़े हुए थे, सराउंड कर रहे होते। आपके आपके दिमाग में और दिल में तब क्या फीलिंग था, आप थोड़ा बताइए। सर मतलब हम लोग पिछले 2 साल से ही मतलब इस चीज के ऊपर लगे हुए थे, मतलब कि हर टाइम मतलब कि हम लोग का एम था कि यार रणजी ट्रॉफी को लिफ्ट करना ही है। फिर उससे पहले मतलब रेड बॉल सीजन नहीं हुआ था अपने कोरोना के उस पे। तो उसमें मतलब हम लोग, बट हमारा जो एक प्राइम फोकस था, जो प्राइमरी गोल था, वो ट्रॉफी था। तो जब ट्रॉफी हम तो मतलब मैं मतलब मैच उधर स्टार स्पोर्ट्स पे चली रहा था, तो उधर देख रहे थे। तो सभी एकदम से मतलब थोड़े इमोशनल हो गए थे, मतलब कि अरे यार ये क्या हो गया। मतलब कि कोई मतलब ऐसा कर रहा था कि यार एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, तो हल्के से सब इमोशनल हो गए थे। उसके बाद जैसे ही मतलब विन शॉट हिट हुआ, तो एकदम से सर इमोशंस बाहर आए, और फिर सारे ही मतलब एकदम ही के साथ अंदर चले गए थे। तो वो फीलिंग सर बहुत ही ज्यादा मतलब अलग थी, डिफरेंट। पार्टी वार्टी थोड़े हुई कि नहीं उस रात? पार्टी हुई क्या कि नहीं सर? उस रात? पार्टी हुई कि सर नहीं पार्टी, पार्टी? पार्टी तो सर हुई, ऑब्वियस की बात है, वो तो पार्टी तो हुई थी उस दिन। पूरे रात भर हमारा पार्टी का था, तो चंद्रकांत हुआ पंडित था सर वो। ने आपको बोला रहेगा, चलो आज आज फुल करेंगे सर। हाँ सर, वो तो मतलब एट दैट डे मतलब उनने पूरा मतलब सारी चीज मतलब कि उस दिन हमको पूरा उनने फ्रीडम दिया कि भाई पार्टी है, अब तुम लोग को जो जो करना हो वो करो। क्योंकि उस दिन के बाद मतलब ऐसा था कि हाँ, कि मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो ओके। वो चीज सर की है। रणजी ट्रॉफी से लेके और दो छोटे सवाल है। एक है कि सबसे पहले मैं दोनों एक साथ पूछ लेता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपको ऐसा कब लगा कि आप टाइटल अब यू आर द फेवरेट्स, जब आपके वो 222 रन की जो पार्टनरशिप हुई शुभम शर्मा के साथ? और हम्म। हाउ वाज योर माइंडसेट आफ्टर, बिकॉज मुंबई के साथ खेलने के पहले आपने क्वार्टर फाइनल में आई थिंक पंजाब को हराया था 10 विकेट से, और बंगाल को हराया था सेमीफाइनल्स में। तो आप इन दोनों सवाल का मतलब आपको
आपको कैसा लग रहा था आफ्टर व्हेन डिड यू फील दैट यू आर गोइंग टू विन द रणजी ट्रॉफी एंड हाउ वाज योर मेंटालिटी आफ्टर बीटिंग पंजाब एंड बंगाल इन द क्वार्टर्स एंड सेमीज? सर एक्चुअली हम लोग का ये नहीं था, मतलब कि हमको रणजी ट्रॉफी जीतना है तो मेन एम था ही। बट हम लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप यही था कि हम डे बाय डे अप्रोच कर रहे थे गेम को, कि क्योंकि क्रिकेट का मतलब हम लोग का टीम में ऐसा है कि हम क्रिकेट का बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्रिकेट का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस चीज से मतलब ये थे कि हर सेशन, एवरी डे हम लोग को वही मेहनत करनी है, वही ग्राइंड करना है जब चीजें हमें चाहिए होंगी। तो हम उसी अप्रोच के साथ हर दिन भिड़ रहे थे, हर दिन लड़ रहे थे मतलब। और जो हमारे कैप्टन कैप्टन है आदि भैया, उनने वो मतलब सर्कल में सारी चीजें हमको समझाते थे, यही मौका है, यही टाइम है। तो सर वो चीज मतलब बहुत ज्यादा ऊपर करती थी बॉलर्स को। और फिर उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम में मीटिंग्स होती थी, सर से मीटिंग्स होती थी, तो सर भी कुछ स्पीच स्पीच ऐसी देते थे कि सारे मतलब जो बॉयज रहते थे वो एकदम बूस्टअप रहते थे कि हाँ, कि यही टाइम है, यही दिन है आज, इसमें ये काम करना है। तो वो सर सारा प्रोसेस ओरिएंटेड रहता था कि प्रोसेस को हम जितना अच्छा कर सकते हैं जिस दिन पे। तो ये सर मतलब डे बाय डे चलता था, मतलब ऐसा नहीं था कि यार हमें लिफ्ट करना है, मतलब डे बाय डे वी हैव टू इम्प्रूव आवर क्रिकेट। ओके। या चलिए अभी आपके लिए एक सवाल है, व्हाट नेक्स्ट फॉर यश दुबे? अभी आपका फ्यूचर गोल्स क्या है? सर मेरा अभी तो मतलब हम लोग का यही टास्क है कि जो अभी हमने जीता है, जो हमने अभी चीजें करी हैं, तो हम इसको अब कितने डिसिप्लिन और कितने उस फोकस के साथ वापस करें। क्योंकि जनरली ये होता है कि लोग जीतते हैं तो सब बोलते हैं यार इट इज अ लक लक फैक्टर रहता है। तो अभी हमको ये सारे प्रोसेस हो गए, ये हमारा सारा प्रिपरेशन हो गया, और ये सारी जो भी हमें अभी चीजें मेहनत करनी है, वो हमें उसी डिसिप्लिन के साथ करनी है, तो वो बहुत बड़ा टास्क रहेगा। तो अभी सर हम लोग का यही है कि हम डे बाय डे इसी डिसिप्लिन और इसी फोकस के साथ इस प्रोसेस पे लगे रहें। और बाकी रिजल्ट जो है वो क्रिकेट के ऊपर है और भगवान के ऊपर है कि जो वो हमारे ऊपर सेट करेंगे। तो हमारा अभी सर यही मोटिव है। क्योंकि लास्ट टाइम जब रणजी ट्रॉफी फाइनल चंद्रकांत पंडित ने बतौर एज अ कैप्टन खेला था, वो जी जी कर्नाटका के साथ आए थे, तो हमने यही बात हमारी क्रिकेट साइड पे भी उसमें कहा था कि अ, वो कर्नाटका के साथ भले वो मैच हारे हो, बट कर्नाटका के ग्राउंड में उन्होंने वो सपना साझा किया जहाँ पे वो रणजी टाइटल जीते। तो जैसे आपके एसोसिएशन के जो स्टॉलवर्ड्स है, जैसे नमन ओझा या ईश्वर पांडे या देवेंद्र बुंडेला, इनका क्या रिएक्शन था जब आप खेले थे? क्योंकि ईश्वर पांडे तो रिजर्व्स में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी जी। एक्चुअली ईश्वर भैया इंजर्ड हो गए थे भैया। ईश्वर भैया सर इंजर्ड हो गए थे, तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीम, बिकॉज मतलब बिफोर क्वार्टर फाइनल ही वाज गेट इंजर्ड। तो दैट्स व्हाई सर उनका reaction मतलब सबके लिए प्राउड मोमेंट था। तो सबके मतलब विशेस और कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे थे, तो उनको भी सर प्राउड फील हुआ कि जो टीम मतलब करा उनने, तो वो मतलब बहुत अच्छे उस पे गई और बहुत अच्छे मैचेस हम लोगों ने जीते। तो सर उनका भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन था कि भाई हाँ, कि ये टीम में दम तो है, तो दैट्स व्हाई सर अच्छा रिएक्शन था टोटली। ओके। तो और एक आखिरी सवाल रणजी ट्रॉफी से, ये सवाल नहीं है, बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है। आपने ये पिछले दशक में और इस दशक में आपने नोट किया रहेगा कि काफी फर्स्ट टाइम टीम जीती है, जैसे विदर्भा ने जीता है, गुजरात ने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है, और अब एमपी ने। तो ये क्या अब रणजी ट्रॉफी एक ओपन फील्ड हो गया है जहां पे द रेगुलर जो हेवी वेट्स जैसे जिनको कहा जाता था, जैसे कर्नाटका हो या मुंबई हो, क्योंकि स्टार्ट ऑफ 2010 में मुंबई और कर्नाटका के बीच में ट्रॉफी शेयर हो रहा था। तो आपको क्या लगता है अब रणजी ट्रॉफी एक खुला मैदान हो गया है, जब अगर मान लो आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे सीजन पर तो आप जीत पाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर टीम? हाँ सर, मतलब जो हैवी वेट्स का आप बोल रहे हो, तो सर वो तो मतलब ऊपर नीचे होता ही रहता है, क्योंकि 5 डे गेम रहता है, 4 डे लीग फेज रहते हैं। तो 4 दिन में आपके पास सेशंस बहुत ज्यादा है, मतलब तीन तीन मतलब 12 सेशंस है। तो 12 सेशन में आप कोई भी टीम ऊपर जाती है, कोई भी टीम नीचे जाती है, क्योंकि टाइम बहुत रहता है। तो इसमें मतलब ऐसा है कि कोई भी टीम का अपर हैंड नहीं रहता है। मतलब आपको टीम में वापसी करने की वो तो है ही कि आप आ सकते हो वापस। कमबैक कमबैक बनता है इस वाले गेम में।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर जो भी मतलब आप बोल रहे हैं नई वाली टीम्स का, तो सर उनका यही रहता है कि प्रोसेस जो रहता है वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और प्लस वापसी कमबैक बहुत अच्छा करते हैं। तो इसीलिए सर ये ओपन फील्ड तो है ही कि जो अच्छा अप्लाई करेगा, जो अच्छा प्रोसेस पे स्टिक रहेगा, जिसमें पेशेंस रहेगा, ही विल विन द मैच एंड डेफिनेटली आगे आगे ट्रॉफीज का जो रहता है। ओके, अभी आपसे मैं कुछ मजेदार सवाल पूछता हूँ, बहुत हेवी ड्यूटी चैट हो गया है। ठीक है, मैं आपको आपका फेवरेट बॉलर पूछता हूँ जिन्होंने आप जिसको आपने फेस किया था इस सीजन में, जो सबसे कड़ा स्पेल रहा जिसको आपने सी आउट किया। अ, सर मैं बोलूंगा पंजाब का बलतेज सिंह को, बलतेज सिंह। ओके, आपका ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली। सर विराट, विराट सर, विराट कोहली। ओके, बेस्ट कैप्टन अकॉर्डिंग टू यू, सौरव गांगुली, एम एस धोनी, विराट कोहली। सर महेंद्र सिंह धोनी। ओके, फ्यूचर इंडियन कैप्टन आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत या केएल राहुल। केएल राहुल सर। केएल राहुल। यस। ओके, अब ब्राइटर फ्यूचर ईशान किशन और ऋषभ पंत। व्हाट? ब्राइटर फ्यूचर ईशान किशन या ऋषभ पंत, जिनका ब्राइट फ्यूचर हो। सर आई गेस ईशान, ईशान किशन। ओके, सबसे मस्तीखोर वाला टीममेट एमपी में। सबसे मस्ती को सर, इसका वो बता सकता। मतलब जो हमेशा प्रैंक करे, जो हमेशा। प्रैंक करते रहे, मस्ती करते रहे, ड्रेसिंग रूम में कुछ ना कुछ हंसी मजाक करते रहे। सर पुनीत दाते। पुनीत दाते। सबसे सीरियस। सीरियस कैप्टन ओके। आदित्य। ओके, सबसे इजी गोइंग रजत पाटिल। और सबसे लेजी। लेजी, लेजी में किसका नाम ले सकता हूँ? लेजी सर, लेजी। चलिए कोई बात नहीं। आपका लेजी कोई तो अगर कोई मैसेज हो फॉर क्रिकेट फैंस इन जनरल और मध्य प्रदेश के जो क्रिकेट फैंस हैं जिन्होंने आपको इतना सराहना दिया है, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया इस सीजन, आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे हमारे थ्रू। सर मैं मतलब यही बोलूंगा कि सबकी जो मतलब एमपी के क्रिकेटर्स थे, तो उनकी सर जो विशेष थी, तो सर वो मतलब हम लोग को बहुत काम आई, जिसके लिए हम ग्रेटफुल है कि यार कि हम लोग को इतनी सारी विशेष मिलती रही, और सबका सर यही एक ड्रीम था कि एमपी का क्रिकेट ऊपर जाए। तो सर उनका जो जॉय था, उनकी जो प्रोस्पेरिटी थी, मतलब ये सारी चीजें सर उनको भी डेडिकेट करना चाहते हैं हम लोग कि ये ट्रॉफी मतलब हमने तो जीती है, पर साथ में इन सबकी दुआएं हैं, इन सबकी विशेष है। तो सर कीप उनको ये बोलूंगा कि कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप मतलब हमें अच्छे विशेस देते रहें, और हम इसी तरह मतलब आगे और अच्छा करते रहें। तो अभी बहुत जर्नी बाकी है। सही है। सो गाइस, आपने जैसे देखा यश दुबे, ही इज वन ऑफ द अपकमिंग बैट्समैन, 23 इयर्स ओल्ड है, इन्होंने काफी अच्छा खेला है। ठीक है, कीप सपोर्टिंग देम, और आप हमारे क्रिकेट कल्ट को अगर एक शॉट आउट दे पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सर मतलब मैंने तो अभी ये इंटरव्यू मतलब अभी तो पहली बार ही लाइव दिया है, मतलब तो मैं थैंक यू बोलूंगा कि आपने मेरे को अप्रोच किया और हमसे शेयर करी कुछ चीजें। तो उसके लिए सर थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस, एंड वी वी विल ऑब्वियसली टॉक लेटर टू। आगे भी इंटरव्यूज होते रहेंगे। जी। जी, थैंक यू। एक्चुअली वो मेरा भी डेब्यू इंटरव्यू था। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस यश, हैव अ गुड संडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। होपफुली हम फिर से एक बार हम गुफ्तगू और वार्तालाप कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ऑल सर, द थैंक यू।